वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। चुनाव में जब आप किसी पार्टी के भरोसे हों कि साहब वो हमारे समर्थन में है, कुछ भी हो जाए, कमीज पर दाग लगे, कमीज फट जाए, वो साथी पार्टी इसे भी स्वीकारेगी। लेकिन इसी दौरान जब धोखा हो जाए, वो पार्टी जिस पर आपको भरोसा था अपना हाथ खींच ले, तो दुख होता है। ऐसा ही कुछ बीजेपी के साथ हो गया। कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। उस पे बीजेपी और सपा, फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी शामिल है। तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट से ना तो बीजेपी के प्रत्याशी और ना ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देंगे। एक कहानी जौनपुर की भी है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से बीजेपी को राहत मिली है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पूर्वांचल के दो बड़े नेताओं के इस निर्णय का यूपी की 3 लोकसभा सीटें जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पर असर पड़ सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जौनपुर छोड़कर बाकी दोनों सीटें जीत गई थी। सबसे पहले ये जानिए कि राजा भैया के इस ऐलान से बीजेपी को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजा भैया के फैसले से प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर असर पड़ता दिख सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र बीजेपी के लिए जितना खास है, उतना ही परस्पर राजा भैया के लिए करीबी है। राजा भैया का कहना है कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जो ठीक लगे वो फैसला वो ले सकते हैं। कौशाम्बी सीट को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों प्रमुख उम्मीदवारों में कोई भी ऐसा नहीं जो आपके सुख दुख में शामिल हो सके। राजा भैया खुद अपनी गारंटी ले सकते हैं, किसी दूसरे नेता या प्रत्याशी की नहीं ले सकते। इस चुनाव में किसी भी पार्टी और उम्मीदवार को कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा। राजा भैया ने आगे कहा कि ना बीजेपी गठबंधन को कोई समर्थन होगा और ना ही सपा गठबंधन को कोई समर्थन देगा। इससे पहले राजा भैया ने मंगलवार को उनकी कोठी पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी के सांसद और उम्मीदवार विनोद सोनकर से मुलाकात भी की थी, और इसके बाद ही ये बयान आया है। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ सीट से बीजेपी के संगम लाल गुप्ता ने जीत हासिल की थी। उन्हें करीब 4,36,000 वोट मिले थे, जबकि बसपा उम्मीदवार अशोक त्रिपाठी करीब 3,18,000 वोटों के साथ दूसरे स्थान पे थे। और तीसरे नंबर पर कौन थी? कांग्रेस की प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना सिंह। उन्हें मिले थे 77,000 वोट। 2014 के चुनाव में अपना दल के कुंवर हरिवंश सिंह ने जीत हासिल की थी, जबकि बसपा उम्मीदवार आसिफ दूसरे नंबर पर रहे थे। 2019 लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सीट से बीजेपी के विनोद कुमार सोनकर ने जीत हासिल की। सपा उम्मीदवार इंद्रजीत सरोज दूसरे स्थान पे थे। तीसरे नंबर पर थे जेएसपीएल के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार पासी। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे पहले जौनपुर में धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ इस सिलसिले में बैठक की थी। करीब घंटे भर चली बैठक के बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। धनंजय सिंह बैठक के दौरान अपने समर्थकों से पूछे कि बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और कृपा शंकर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इन दोनों में किसका नाम आपने सुना है? इसके बाद उन्होंने खुद ही कहा, बाबू सिंह को कोई जानता नहीं। धनंजय सिंह फिर कहते हैं, कृपा शंकर को फिर भी लोग जानते हैं। इसके बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब जौनपुर में बीजेपी को धनंजय सिंह का समर्थन मिलने के बाद आगे की राह आसान हो सकती है। हालांकि इससे पहले समर्थकों के साथ बैठक की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर भी दी थी। धनंजय के इस निर्णय का जौनपुर लोकसभा सीट पर असर पड़ सकता है। बीजेपी ने सीट से कृपा शंकर सिंह, सपा कांग्रेस अलायंस ने बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा ने श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले बसपा ने सीट पर धनंजय की पत्नी श्रीकला को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन ही मायावती ने प्रत्याशी बदल दिया और श्याम सिंह यादव प्रत्याशी बन गए। धनंजय सिंह के ऐलान के बाद केवल जौनपुर में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल सकते हैं। पूर्व सांसद का खुले तौर पर साथ आ जाना
इससे जौनपुर में बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की राह आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ पूर्वांचल की कई सीटों पर भी बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में सफल रह सकती है। जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह पुराने खिलाड़ी हैं। जौनपुर में 2 लाख से ज्यादा ठाकुर वोटर हैं। धनंजय सिंह खुद भी ठाकुर हैं और अपने समाज में उनकी अच्छी खासी पैठ है। ऐसे में धनंजय का ऐलान बीजेपी के लिए राह देने वाला हो सकता है। वहीं कौशाम्बी लोकसभा सीट दलित बहुल सीट मानी जाती है। कौशाम्बी लोकसभा सीट के भीतर मंझनपुर, चायल और सिराथू विधानसभा सीटें हैं। इन 3 विधानसभा सीटों पर मंझनपुर और चायल में पासी वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। सिराथू में सोनकर और जाटव के लोग ज्यादा संख्या में। सीट पर पिछड़ी जातियों में पटेल, मौर्य, लोधी, पाल, यादव वोटरों की भी ठीक ठाक संख्या है। चायल में कुर्मी और पाल वोटर अधिक हैं। तीनों विधानसभा में सामान्य जातियों के वोटर भी ठीक ठाक संख्या में हैं। कौशाम्बी, नेवादा ब्लॉक में ब्राह्मण वोटर भी हैं। इन सभी वोटरों में राजा भैया की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। यही हाल प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भी है। प्रतापगढ़ में ठाकुर और ब्राह्मण वोटरों से भी राजा भैया के अच्छे संबंध माने जाते हैं। इस तरह से देखें तो यूपी के 2 बाहुबली राजा भैया और धनंजय सिंह कई सीटों पर जीत और हार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये खबर इतनी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।